एनटीपीसी का टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो आरआरबी एनटीपीसी का है ये पीवाईपी है। 7 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2। इससे पहले वाले का हम लोग 7 का 5 का हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 7 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने ये टेस्ट दिया है या नहीं दिया है तो आप इसे बना के अपने मार्क्स जरूर शेयर करें। हमें पीआईबी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी। इससे हमें पता चलता है कि पिछले साल मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस पैटर्न पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो अगर इसमें रैंक के बारे में बात करें, इसे लगभग 1,185 लोगों ने अटैम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे रैंक 2150 बने थे और जो कट ऑफ इसमें गया था ये 75 से 80 गया था और मेरे मात्र 76 आए थे। और जो मेरी गलती, आपको पता है गलती मेरी ज़्यादा हो जाती, इसी पे मुझे बहुत काम करना है। मेरे रॉन्ग जो थे वो 11 हो गए थे। और अगर लीडर बोर्ड के बारे में बात किया जाए तो अपाक्षी है जिनका 100 में 100 आया है। खैर हमें इनसे मोटिवेशन लेना है और अपने सेट को इम्प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे जीके सेक्शन का डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग का क्वेरी था कि आप जीके सेक्शन का डिस्कस करो। तो जीके का हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे हमने कौन से क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर दिया, कौन से क्वेश्चन हम सही कर सकते थे, कौन से क्वेश्चन में हमने तुक्का लगाया वो सही हो गया और कौन से क्वेश्चन में हमने तुक्का लगाया था वो गलत हो गया। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसे हम लोग याद करते हैं और नेक्स्ट सेट इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो 9 रत्न, एक अकबर के 9 रत्न हैं, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हैं। तो इन्हें हमें याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें से एक कौन है, वराह मिहिर है। और नीचे देख लिया जाए तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल दिया है 380 से 408। वे जो है समुद्रगुप्त के पुत्र थे और दत्ता देवी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, है ना, उनकी माता का नाम दत्ता देवी थी। और इनके जो 9 रत्न थे इनका नाम क्या गया था, अमर सिंह जो कि संस्कृत कोशकर और कवि थे, फिर धन्वंतरी चिकित्सक थे, हरिसेना कवि लेखक थे, कालिदास कवि नाटककार थे, कहापनका ज्योतिषी थे, शंकु वास्तुकार थे, वराह मिहिर जो पूछा गया था वो खगोलविद थे, वररुचि संस्कृत विद्वान थे और वैताल भट्ट थे। ये हमें पता होने चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर है भूगोल का जनक, जैसे हमसे पूछा जाता है हिस्ट्री के जनक मतलब इतिहास के जनक, तो हम लोग हेरोडोटस को करते हैं, उसी तरह हमें जनक थोड़ा बहुत याद रखना है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो इरेटोस्थनीज को माना जाता है। तो भूगोल भूमि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके स्थान के बारे में पढ़ता है, तो अस्थनीज, एरेटोस्थनीज। और नीचे भी दिया गया है कि अरस्तु जो थे सुकरात के मुख्य शिष्य और प्लेटो के शिष्य थे, और टॉलमी जो थे वो खगोल शास्त्री और भूगोल वेत्ता थे। हालांकि वह एरेटोस्थनीज से लंबे समय बाद के थे जिन्होंने ईसा के जन्म से पहले भूगोल के विषय की स्थापना की थी। फिर एक क्वार्जाइट किस प्रकार का चट्टान है, तो जो क्वार्जाइट कौ से कायांतरित शैल है। ये एक ऐसा चट्टान है तो कायांतरित है। नीचे दिया भी गया है ये सारा, तो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सीडेक पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो जो परियोजना जतन है वो कार्यान्वित की जा रही है। ये मुझे नहीं पता था। परियोजना भारतमाला हम छाट सकते थे, ये भारतमाला इससे नहीं है, ये तो सड़क वगैरह से है, जो जिला भी नहीं होना चाहिए था। साथ ई हो सकता था और जतन हो सकता था, नहीं, यहाँ पे क्या सीडेक पुणे द्वारा, तो जतन, पुणे को हम लोग पूर्ण रूप से क्या करो, जतन करो, तो जतन। फिर है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पुर्तगाली। एक आपसे पूछेगा कि समुद्री मार्ग नहीं पूछता, स्थलीय मार्ग से पूछता है, तो वो शायद कल की सेट में आया था लाइव में, उसका नाम क्या था, बड़ा बढ़िया नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन नाम देख के हमको याद आ जाता है कि ये पर्सन थे। तो समुद्री मार्ग बोलेगा तो पुर्तगाली। फिर है, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। फिर है भारतमाला। देखिए यहाँ पे भारतमाला आ गया। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये जो है ना राजमार्गों से संबंधित है। कौन परियोजना, भारतमाला परियोजना। फिर यहाँ पे इंडेक्स के बारे में पूछा गया 2020 का, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें रिसेंट पढ़ना है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब स्टार्ट हुआ, ये हमें पढ़ना है, इसका पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ना है और हम उससे ट्रिक वीडियो भी लाएंगे। तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, हमें स्वास्थ्य पे क्या है, आँच ना आए, तो 5 का मिशन आज से बोलते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है जिससे हमारे स्वास्थ्य में आँच ना आए, तो 5। वह है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वडोदरा गुजरात में। रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात, गुजरात हम लोग गुजारा बोलते हैं, बोले रेलवे के बिना, रेल के बिना हमें गुजारा नहीं होता है। बड़ौदा, बड़े दादा भी बोलते हैं कि रेल के बिना तो गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि रेल परिवहन का सबसे अच्छा प्रणाली है, लोग बहुत सारे लोग जाते हैं इसे, तो वडोदरा गुजरात।
फिर है भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन कौन है? तो ये ISA है। तो हम ये गलत कर दिए थे। तो अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन कौन है? ISA है। नीचे दिया गया होगा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस है अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन। ठीक है। फिर है URL क्या होता है? तो इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता होता है। फिर है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि भट्टियों में सामना करना पड़ता है? ये कौन सा होता है? तो ये पायरोमीटर होता है। जहाँ भी उच्च तापमान आ जाएगा वहाँ पे हम लोग को पायरोमीटर पे टिक करना है। फिर है कहा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इन्स्कोपार की स्थापना के साथ डैश में शुरू हुआ था। इसका आइडिया नहीं था तो हम नहीं मार पाए थे। 1962 में इनको पार करना है तो बसना होगा। पार कोई भी एग्जामिनेशन को पार करना है या कुछ भी सड़क को पार करना है तो हमें बसना होगा। ऐसा हम लोग डिलीट कर देंगे, नहीं ट्रिक अच्छा नहीं हो रहा है। इनको पार तो 1962 को हम लोग बसना बोलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इनको पार की स्थापना 62। चलो ठीक है, इसका बाद में ट्रिक आएगा तो हम देखते हैं। इनको पार 62। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा है? तो ये किसने गढ़ा है? तो जॉन मैकार्थी ने गढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। फिर है अक्टूबर 2020 के बारे में पूछा तो इसे हमें छोड़ देना। फिर यहाँ पे एशियाई खेल 2018 के बारे में इसे छोड़ देना। फिर है निम्नलिखित में से कौन महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण है? तो हमें ये याद रखना होगा महारत्न कौन है? तो महारत्न भेल है। महान लोग क्या करते हैं? भेल। महान लोगों को भी भेल पसंद होता है। भेल पूरी जो खाते हैं हम लोग या भेल खाते हैं तो महान लोग भी पसंद होता है। महारत्न एक महारत्न होता है, एक मिनी रत्न होता है और एक नवरत्न होता है। ये सब है, नीचे इसका लिस्ट भी दिया गया है। फिर सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु किया गया था सेतु आपका 16 में। सेतु 16 में। 16 को हम लोग 100 रुपया ला। सेतु पे जाना है ना, तुमको सेतु पे जाना तो पहले 100 रुपया लाओ तब तुमको सेतु पे जाने देंगे। तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। फिर है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रहने के लिए सक्षम है? तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। फिर है भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गुड़ पुरालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो हम यहाँ पे गलत कर दिए थे, हम खरोष्टी पे टिक किए थे। नहीं, सबसे पहला गुड़ पुरालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मी में लिखा गया था, ब्राह्मी में। फिर है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संगीत वाद्ययंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? नहीं है संतूर से जुड़ा हुआ, तो ये हमारा अमजद अली खान तो सरोज से है, बाकी सब संतूर से हैं। फिर है प्रिज्म के अंतिम दो कोनों पर कौन से दो रंग बनते हैं? तो कौन से बनते हैं? एक आपका बनता है बैंगनी और एक बनता है लाल। फिर है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखल वारंगल, हम चंदौली टिक कर देते हैं। पाखल खल तो वारंगल, लो लास्ट में रहेगा, पाखल वारंगल। फिर है 2020 में ओपेक के बारे में पूछ रहा था तो ये मुझे पता नहीं था, तो हमें ओपेक के बारे में अलग से पढ़ लेना है। फिर है भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह तुर्की आंदोलन के समर्थन में आंदोलन था। जो खिलाफत आंदोलन था वो तुर्की जो सुल्तान के समर्थन में आंदोलन भारत में भी स्टार्ट हुआ था। इस समान घरेलू मक्खी का नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका है। फिर है इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो मौजूद लेखों की कुल संख्या है 395। कितने हैं अनुच्छेद? तो 395 हैं। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हम लोग जानते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, बाकी लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप है जल विमान सेवा, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसे हम लोग ऐसे लेट गए थे, अंडा जब खाएंगे ना हम लोग उसके बाद जल हमें पानी प्यास लगेगा, हम जल पियेंगे, तो जल विमान सेवा संचालित तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर है येलो वेस्ट, विरोध किस देश से संबंधित है? तो येलो वेस्ट जो है वो फ्रांस से, बोलिए ना फ्रांस से हम लोग येलो, फ्रांस को बोलते, फ्रेंड को बोलते हैं हम लोग ये ले लो यार वो ले लो, वेस्ट मत करो। हम लोग कुछ वेस्ट नहीं करते, अगर कुछ ज़्यादा रहता है तो शेयर कर लेते हैं अपने फ्रेंड के साथ। फ्रांस को हमेशा हम लोग फ्रेंड बोलते हैं, तो ये लो। फिर है नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस चीज़ से संबंधित है? तो स्वीडिश अकादमी तो साइंस, 100 से स्वीडिश 100 से साहित्य। फिर यहाँ पे 2019 के बारे में पूछा गया जो कि गलत है। फिर यहाँ पे वेग v से गतिमान m, द्रव्यमान की वस्तु का संवेग क्या होगा? तो mv हो जाएगा। फिर है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो राज्यसभा के प्रथम सभापति हैं। फिर है भारत सरकार हरियाणा ने किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है? तो ये आइडिया नहीं था, तो ये कहाँ पे विकसित कर रही है? तो गोरखपुर में विकसित कर रही है।
फिर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता नहीं है। तो जो चरमपंथी हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जो चरमपंथी है गर्म दल के, बिपिन चंद्रपाल भी गर्म दल के और अरविंदो घोष भी गर्म दल के हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक लगा के बालक लोग कैसा होता है, एकदम गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बिपिन बीपी बढ़ जाता है जब गुस्से होते हैं हम लोग। श्री अरविंदो घोष, कोई भी घोषणा करते हैं तो कैसे हो करते हैं, गुस्सा में घोषणा करते हैं, ये हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो सुरेंद्र सुर में, कोई भी सुर में गाना गाता है तो सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा होता है ना, तो वो हम लोग के नरम दल के हो जाएंगे। फिर ये पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो ये हम गलत कर दिए थे। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है गुजरात, गुजारा नहीं है, पाक को गुजारा नहीं होता। पंजाब, पाकिस्तान में जॉब की बहुत कमी है। और राजस्थान, पाकिस्तान में सब अपने आप को राजा समझता है, ऐसे में रिलेट कर देंगे, हरियाणा नहीं होगा। तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। फिर है आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा कौन है। तो सर्पिल है, तुमसे पीनी हुई नहीं होना चाहिए, बॉनी नहीं, सूरजमुखी नहीं, एंड्रोमेडा, ये थोड़ा सा अच्छा नाम लग रहा था। सर्पिल आकाशगंगा है तो एंड्रोमेडा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जीके सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सब याद कर लिया है। जहाँ पे ट्रिक लगाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ भी हम लोग ट्रिक से लगा के याद कर लिया। हमने क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया है, इसी पैटर्न के अनुसार हमें जो टॉपिक होता है उसे वो पढ़ने की ज़रूरत है, टॉपिक को हमें मजबूत करना है। तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होगा हम कोशिश करेंगे वो लाने का। लेकिन ये आप देखिए, सेट को हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसे याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, आपको इम्प्रूवमेंट हुए कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर शेयर करें। मेरे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।